डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम फ्रेजल वर्ब्स के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले है कम्स, जो वर्ब है उससे बनने वाली फ्रेजल वर्ब। तो फर्स्ट है कम ऑफ। कम ऑफ का मतलब होता है किसी काम का संपन्न होना यानी होना। टेक प्लेस और हैपन, संपन्न होना या होना। दूसरा है टू बिकम सेपरेटेड फ्रॉम समथिंग, किसी चीज से किसी चीज का अलग होना। किसी चीज का किसी चीज से अलग होने के लिए कम ऑफ का प्रयोग होता है, और किसी कार्य के संपन्न होने या होने के लिए कम ऑफ का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल, द फंक्शन कम्स ऑफ नेक्स्ट मंडे, यानी उत्सव जो है, समारोह जो है, वो अगले मंडे को होगा, संपन्न होगा या होगा। कम से ऑफ। When I was serving water to the guests, जब मैं मेहमानों को पानी परोस रहा था, द हैंडल ऑफ द ओल्ड जग केम ऑफ, तो पुराने जग का जो हैंडल है वो केम ऑफ हो गया यानी अलग हो गया। एक चीज का किसी दूसरी चीज से अलग होना, तो जग का जो हैंडल है वो जग से अलग हो गया यानी टूट गया। तो केम ऑफ यानी हट गया, अलग हो गया। नेक्स्ट, ए बटन हैड कम ऑफ माई कोट, मेरे कोट का एक बटन जो है वो क्या हो गया, कम ऑफ यानी अलग हो गया। तो कमीज कोट से बटन का अलग होना भी कम ऑफ। नेक्स्ट, कम राउंड। कम राउंड का मतलब होता है जैसे कोई व्यक्ति बीमार हो और बीमारी से मुक्त हो जाता है, फ्री हो जाता है, तो उसके लिए हम कम राउंड का प्रयोग करते हैं। या पुनः होश में आ जाना, बेहोशी से वापस होश में आ जाना, उसके लिए कम राउंड का प्रयोग किया जाता है। सी फेंटेड बट सी इज कमिंग राउंड, सी फेंटेड, वह मूर्छित हो गई यानी वह बेहोश हो गई, लेकिन सी इज कमिंग राउंड, लेकिन वह पुनः होश में आ रही है, होश में आना। नेक्स्ट, ही हैजंट येट कम राउंड फ्रॉम द एनेस्थेसिया। एनेस्थेसिया यानी जो बेहोशी की जो दवाई दी जाती है, बेहोशी, उसमें ही हैजंट येट कम राउंड फ्रॉम द एनेस्थेसिया, यानी वह बेहोशी से अभी तक होश में नहीं आया है। तो होश में आना पुनः। नेक्स्ट, द पेशेंट विल कम राउंड सून, यानी रोगी जो है वो शीघ्र ही बीमारी से ठीक हो जाएगा, बीमारी से मुक्त हो जाएगा या पुनः होश में आ जाएगा। तो कम राउंड का यूज किसी बीमारी से मुक्त होने में या पुनः होश आने में किया जाता है। नेक्स्ट, कम अबाउट, यानी होना, घटित होना या होना, किसी घटना या किसी काम का होना या घटित होना। एग्जाम्पल, हाउ डिड दिस एविल इवेंट कम अबाउट, यह है एविल इवेंट यानी दुर्घटना, यह दुर्घटना कैसे घटित हुई, कैसे हुई। नेक्स्ट, आई कैन नॉट टेल यू हाउ इट कम अबाउट, आई कैन नॉट टेल यू, मैं आपको नहीं बता सकता, हाउ इट कम अबाउट, कि यह कैसे हुआ। तो होना या घटित होना। नेक्स्ट, कैन यू टेल मी, क्या आप मुझे बता सकते हैं, हाउ द एक्सीडेंट केम अबाउट, की दुर्घटना कैसे हुई या कैसे घटित हुई। तो कम अबाउट अच्छा यूज है। होना या किसी घटना का या किसी काम का होना या घटित होना, उसके लिए कम अबाउट का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है कम बाई, यानी गेट, प्राप्त करना, किसी चीज को पाना या कोई चीज मिलना, उसके लिए हम कम बाई का यूज करते हैं। एग्जाम्पल, ही केम बाई ए गुड कॉन्ट्रैक्ट, उससे एक अच्छा कॉन्ट्रैक्ट यानी ठेका जो है वो मिला, मिलना। नेक्स्ट, ही केम बाई हिज वेल्थ बाई डिसऑनेस्ट मीन्स, उसने अपनी जो दौलत है, अपना जो धन है, वो बेईमान तरीकों से क्या किया है, उसने प्राप्त किया है, पाना या प्राप्त करना। नेक्स्ट,
जॉब्स आर हार्ड टू कम बाय दीज डेज, यानी नौकरियां जो है वो इन दिनों कम बाई यानी प्राप्त करना कठिन है। इन दिनों नौकरियां प्राप्त करना कठिन है। तो प्राप्त करने के अर्थ में या कोई चीज हमें मिल जाती है उसके अर्थ में हम कम बाई का यूज करते हैं। नेक्स्ट है कम बैक, यानी रिटर्न, वापस लौटना। कोई व्यक्ति कहीं गया हुआ है, वो वापस लौट आया तो कम बैक का यूज करेंगे। किसी ने किसी को चीज वापस लौटा दी है तो कम बैक हो जाएगा। या पुनः लोकप्रियता प्राप्त करना, जैसे जो है कोई चीज का प्रचलन बंद हो गया और फिर वापस अगर वो प्रचलन में आ गई तो पुनः लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए भी हम कम बैक का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल, माई फ्रेंड विल कम बैक फ्रॉम जापान नेक्स्ट मंथ। मेरा मित्र जो है अगले महीने जापान से वापस लौट आएगा। तो वापस लौट आना, वापस आना के लिए कम बैक का प्रयोग होगा। नेक्स्ट, फ्लेयर्ड ट्राउजर्स आर कमिंग बैक अगेन। फ्लेयर्ड, फ्लेयर्ड ट्राउजर, ट्राउजर यानी पायजामे। फ्लेयर्ड वो होते हैं जो नीचे से चौड़े पायजामे होते हैं ना, उनको बोलते हैं फ्लेयर्ड ट्राउजर। यानी नीचे से चौड़े पायजामे जो हैं वो पुनः प्रचलन में आ गए या पुनः उन्होंने लोकप्रियता प्राप्त कर ली, यानी लोग उनको वापस खूब पसंद करने लग गए। तो पुनः लोकप्रियता प्राप्त करना या कोई चीज पुनः प्रचलन में खूब आ जाती है उसके लिए भी हम कम बैक का प्रयोग करेंगे। और कोई कहीं गया है वापस लौट आया उसके लिए भी हम कम बैक का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है कम ऑफ, यानी जन्म लेना या पैदा होना। कोई व्यक्ति किस स्कूल में, किस वंश में, किस समाज में जन्म लेता है उसके लिए हम कम ऑफ का यूज करेंगे। श्री लाल बहादुर शास्त्री कम्स ऑफ ए पुअर फैमिली। श्री लाल बहादुर शास्त्री एक गरीब गरीब परिवार जो है उसमें पैदा हुए थे या उसमें जन्म लिया था। नेक्स्ट, टैगोर कम ऑफ ए नोबल फैमिली। टैगोर ने एक महान परिवार में जन्म लिया था। केम ऑफ, पैदा होना या जन्म लेना। नेक्स्ट, कम अक्रॉस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कम अक्रॉस, टू मीट बाय चांस, यानी किसी का संयोग से मिलना। संयोग से मिलना या संयोग से किसी की मुलाकात हो जाती है। मान लो आप कहीं जा रहे थे और आप उम्मीद नहीं कर रहे थे, लेकिन आपको कोई व्यक्ति अचानक से मिल जाता है, संयोगवश मिल जाता है, संयोगवश किसी से आपकी मुलाकात हो जाती है, इसका मतलब कम कम अक्रॉस। या फिर अचानक मिल जाता है या अचानक किसी व्यक्ति का, किसी वस्तु का आपका आमना सामना हो जाता है तो उसके लिए हम कम एक्रोस का यूज करते हैं। एग्जाम्पल, while walking I came across my old friend। while walking यानी भ्रमण करते समय, घूमते समय, I came across my old friend, मुझे मेरा पुराना मित्र मिला, यानी संयोग से मुलाकात हो गई। नेक्स्ट, who can say that he has never come across any difficulty in his life। who can say, कौन कह सकता है कि he has never come across any difficulty in his life, कि उसने अपने जीवन में किसी कठिनाई का, और ये हो गया कभी नहीं, और ये होगा सामना करना। कौन कह सकता है उसने अपने जीवन में किसी कठिनाई का कभी सामना नहीं किया। तो कम अक्रोश का मतलब सामना करना, मुकाबला करना, सामना करना। कोई सामने मिल जाता है तो उसके लिए भी कम अक्रोश होता है, मुलाकात हो जाती है तो उसके लिए भी। और किसी कठिनाई का, किसी परिस्थिति का सामना करते हैं तो उसके लिए भी कम अक्रोश का प्रयोग होता है। आई केम अक्रॉस माई फ्रेंड इन द ट्रेन। मैं ट्रेन में, रेलगाड़ी में मेरे मित्र से मिला, तो ये स्वयंवश मिलना हो गया। नेक्स्ट, कम डाउन, मूल्य का गिरना या कम होना। प्राइसेस आर नॉट कमिंग डाउन, कीमतें कम नहीं हो रही है, गिर नहीं रही हैं। नेक्स्ट, प्राइसेस हैव नाउ कम डाउन ए लिटल, कीमतें या मूल्य
अब ए लिटिल यानी थोड़ा, थोड़ी कम हो गई हैं, कीमतें अब थोड़ी कम हो गई हैं, यानी कीमतें अब थोड़ी गिर गई हैं। तो कम डाउन का यूज है गिरना या मूल्य कम होने के लिए अपन कम डाउन का यूज करते हैं। नेक्स्ट है कम आउट, यानी पब्लिश प्रकाशित होना, या परिणाम निकलना, निकलना यानी कोई रिजल्ट निकलना, या पता चलना। देखिए एग्जाम्पल, माई न्यू बुक ऑन मैथमेटिक्स विल कम आउट सोन, यानी मैथमेटिक्स पर मेरी नई पुस्तक जो है वो शीघ्र ही प्रकाशित होगी। तो कम आउट यानी पब्लिश होना, प्रकाशित होना, किसी पत्रिका, किसी पुस्तक का, किसी नॉवल का प्रकाशित होना। नेक्स्ट, हाउ डिड दिस स्टोरी कम आउट, इस कहानी का पता कैसे चला, इस कहानी का पता कैसे चला। तो किसी बात का पता चलना, किसी घटना का पता चलना के लिए हम कम आउट का यूज करेंगे। नेक्स्ट है दीज इंक स्टेन्स वॉन्ट कम आउट ऑफ माई ड्रेस, कि ये स्याही के धब्बे जो हैं, स्टेन्स जो हैं, वो मेरी ड्रेस से नहीं निकलेंगे। तो कम आउट का अर्थ हो गया निकलना। कम ऑन, टू से टू वॉक फास्ट, किसी किसी को तेजी से चलने के लिए कहना, तो उसके लिए हम कम ऑन का यूज करते हैं, तेजी से चलने के लिए कहना। मान लो हम कहीं जा रहे हैं, रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड के लिए रवाना हो रहे हैं और हमें देरी हो रही है, तो हम कहते हैं कम ऑन, यानी जल्दी करो, तेजी से चलने के लिए कहना, जल्दी करो या जल्दी आओ, इसके लिए कम ऑन का यूज होता है। तो यू गो फर्स्ट, तुम पहले जाओ। आई विल कम ऑन लेट, मैं बाद में आऊंगा, आना, कम ऑन। कम ऑन और वी मे मिस द ट्रेन, कम ऑन जल्दी करो या जल्दी चलो, अन्यथा वी मे मिस द ट्रेन, हम गाड़ी छोड़ देंगे या गाड़ी से चूक जाएंगे, गाड़ी से चूक सकते हैं, जल्दी करो। तो किसी को जल्दी चलने के लिए कहने के लिए हम जो है कम ऑन का यूज करते हैं। नेक्स्ट है कम फॉरवर्ड, किसी की सेवा या मदद के लिए आगे आना। सेवरल पीपल कम फॉरवर्ड टू हेल्प द पुअर विडो, अनेक लोग उस गरीब विधवा की मदद के लिए आगे आए। तो मदद के लिए, सेवा के लिए आगे आना, कम फॉरवर्ड। कम अप टू, तक पहुंचना, यानी किस लेवल तक पहुंचना, उसके लिए कम अप टू का प्रयोग होता है। द वाटर केम अप टू माई नेक, पानी जो है वो मेरी गर्दन तक पहुंच गया, तक पहुंचना के अर्थ में कम अप टू का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है कम इनटू, यानी अचानक से जो है धन या संपत्ति का प्राप्त होना, या फिर उत्तराधिकारी के रूप में कोई संपत्ति या धन प्राप्त होना, इसके लिए हम कम इनटू का यूज करते हैं। एट हिज फादर्स डेथ ही केम इनटू ओनली स्मॉल हाउस, एट हिज फादर्स डेथ, अपने पिता की मृत्यु पर उसे केवल छोटा घर प्राप्त हुआ या मिला। तो छोटा घर जो है वो धन या संपत्ति जो है उत्तराधिकार के रूप में अपने पिता से उसको प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट, व्हेन हर ग्रैंडमदर डाइड, जब उसकी दादी माँ मर गई, शी केम इनटू ए लॉट ऑफ मनी, तो उसे जो है ए लॉट ऑफ यानी बहुत सा धन जो है वो मिला। तो ये भी उत्तराधिकार के रूप में दादी से प्राप्त हुआ है। अचानक से धन या संपत्ति का प्राप्त होना या उत्तराधिकारी के रूप में धन या संपत्ति का प्राप्त होना, इसके लिए हम कम इनटू का यूज करते हैं। नेक्स्ट है कम अलोंग, कम अलोंग यानी किसी के साथ जाना। मुकेश केम अलोंग हिज वाइफ, मुकेश अपनी पत्नी के साथ गया। कम अलोंग यानी किसी के साथ जाना, तो मुकेश केम अलोंग हिज वाइफ, मुकेश अपनी पत्नी के साथ गया। नेक्स्ट जो वर्ब है गेट, गेट से बनने वाली फ्रेजल वर्ब जो हैं वो इस प्रकार हैं।
फर्स्ट है गेटअप। गेटअप का मतलब होता है जैसे मान लो कोई व्यक्ति बैठा हुआ है या जागृत अवस्था में सोया हुआ है, तो वो उठता है तो उसके लिए हम गेटअप का प्रयोग कर सकते हैं। या नींद से जब जागता है व्यक्ति, उसके लिए भी हम गेटअप का प्रयोग कर सकते हैं। एग्जाम्पल है, ए गुड स्टूडेंट गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। एक अच्छा विद्यार्थी जो है सुबह जल्दी उठता है। तो ये हो गया मतलब जागना के अर्थ में हो गया, सुबह जल्दी जगता है, सुबह जल्दी उठता है। नेक्स्ट, एवरीवन गॉट अप व्हेन द टीचर एंटर्ड द क्लासरूम। कि जब शिक्षक ने कक्ष में प्रवेश किया तो प्रत्येक व्यक्ति जो है ना वो क्या हुआ, गॉट अप हो गया ना, खड़ा हो गया, उठ गया। खड़ा होना या उठना, अपनी जगह से खड़ा होना या उठना, उसके लिए भी गेटअप का प्रयोग होता है। और नींद से जगना, उसके लिए भी गेटअप का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है, इंपॉर्टेंट है, ये डेली यूज का है। नेक्स्ट है गेट बैक। ये भी अच्छा है, वापस प्राप्त करना। आपने मान लो किसी को कोई चीज दी और वो आपको वापस मिल गई तो गेट बैक। या कोई व्यक्ति कहीं गया हुआ है और वो वापस आ गया, वापस लौट आया, तो उसके लिए भी गेट बैक। एग्जाम्पल देखिए, ही हैज गोट बैक हिज बुक। उसे उसकी पुस्तक वापस मिल गई है, वापस प्राप्त हो गई है। When did you get back from अजमेर? आप अजमेर से कब आए? तो वापस लौटना। नेक्स्ट, इट इज नॉट इजी टू गेट बैक योर मनी फ्रॉम हिम। इट इज नॉट इजी, यह आसान नहीं है, टू गेट बैक, वापस प्राप्त करना, योर मनी, तुम्हारा धन, फ्रॉम हिम, यानी उससे तुम्हारा धन वापस प्राप्त करना आसान नहीं है। ये वापस प्राप्त करना के अर्थ में गेट बैक का प्रयोग हो गया। तो किसी को कोई चीज दी हुई है, वो अगर आपको वापस प्राप्त करनी है, वापस प्राप्त करने के अर्थ में, और कोई कहीं गया हुआ है वापस लौट आता है, तो उसके अर्थ में अब हम जो है गेट बैक का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, गेट ऑफ। ये भी अच्छा है, गेट ऑफ पे देखो, किसी जैसे घोड़ा है, ऊंट है, ट्रेन है, बस है, इस तरह की कोई वाहन है, उनसे उतरना, उसके लिए भी गेट ऑफ का यूज होता है। और बचकर भाग जाना, उसके लिए भी गेट ऑफ का यूज होता है। एग्जाम्पल देखिए, द थीप एंटर्ड द हाउस। चोर ने घर में प्रवेश किया। एंड गोट ऑफ विद द स्टॉलन गुड्स। और चुराई हुई चीजें जो है उनके साथ भाग गया, यानी पकड़ में नहीं आया, बचकर भाग गया। नेक्स्ट, ही गॉट ऑफ द हॉर्स। वह घोड़े से नीचे उतरा। गॉट ऑफ यानी उतरना, किसी वाहन से किसी जानवर पे बैठे हुए नीचे उतरना, तो गॉट ऑफ। तो ही गॉट ऑफ द हॉर्स, वह घोड़े से नीचे उतरा। एंड एंटर्ड द हाउस, और घर में प्रवेश किया। नेक्स्ट, गेट अवे। ये भी इंपॉर्टेंट है, गेट अवे, निकल कर भाग जाना। गेट अवे मीन्स निकल कर भाग जाना। द थीफ गोट अवे फ्रॉम द जेल, यानी चोर जो है वो जेल से निकल कर भाग गया, जेल से मुक्त हो गया। गेट अबाउट, इधर उधर घूमना, भटकना, इधर उधर। ही गेट्स अबाउट द होल डे। वह द होल डे यानी दिन भर, पूरे दिन जो है वो इधर उधर घूमता रहता है या भटकता रहता है। तो इधर उधर घूमना, गेट अबाउट। नेक्स्ट है गेट इनटू। ये भी अच्छा है, गेट इनटू यानी प्रवेश करना या चढ़ना। किसी कमरे में प्रवेश करना, या किसी गाड़ी में प्रवेश करना या चढ़ना, या जो है किसी जाल वगैरह में, किसी अपराध में फंस जाना, उसके लिए भी गेट इनटू का यूज होता है। एग्जाम्पल देखिए, ही कुड नॉट गेट इनटू द बस। वह बस में चढ़ नहीं सका। चढ़ नहीं सका, तो चढ़ना के अर्थ में हो गया इसका प्रयोग, प्रवेश करना या चढ़ना। वह बस में प्रवेश नहीं कर सका या चढ़ नहीं सका। एज, क्योंकि इट वॉज ओवर क्राउडेड, क्योंकि उसमें अत्यधिक भीड़ भाड़ थी, इसलिए वह बस में चढ़ नहीं सका। नेक्स्ट, इट इज इजी टू गेट इन टू स्कैंडल्स बट हार्ड टू गेट अवे।
इट इज इजी टू गेट इनटू स्कैंडल्स। स्कैंडल्स यानी कांड कोई जो होते हैं अपराध, उसमें प्रवेश करना आसान है, उसमें फंसना आसान है, लेकिन हार्ड टू गेट अवे, लेकिन उसमें से जो है बचकर निकलना जो है वो कठिन है। नेक्स्ट, गेट आउट, बाहर जाना या बाहर निकलना, गेट आउट, ये भी अच्छा है। द टीचर सेड टू द बॉय, अध्यापक ने लड़के से कहा, गेट आउट ऑफ द क्लास, कक्षा से बाहर चले जाओ। यू नॉटी बॉय, तुम शरारती लड़के। द लॉयन गोट आउट ऑफ इट्स केज, लॉयन अपनी गुफा से बाहर निकला। तो बाहर जाना या बाहर निकलना, उसके अर्थ में जो है गेट आउट का यूज होता है। फिर है गेट अलोंग, यानी घुल मिलकर रहना या मित्रवत संबंध रखना, किसी से बहुत घनिष्ठता रखना, उसके लिए गेट अलोंग का यूज होता है। इंपॉर्टेंट है गेट अलोंग। देखिए, सविता कैन गेट अलोंग विद एनी गर्ल, सविता किसी भी लड़की से क्या है, घुल मिलकर रह सकती है या मित्रवत संबंध बना सकती है। नेक्स्ट, गेट थ्रू, ये भी अच्छा है। गेट थ्रू यानी पास होना या सफल होना, गेट थ्रू यानी पास होना या सफल होना। ही वर्कड हार्ड, उसने कड़ी मेहनत की। टू गेट थ्रू द एग्जामिनेशन, यानी परीक्षा में सफल होने के लिए या पास होने के लिए उसने कड़ी मेहनत की। नेक्स्ट, गेट डाउन, उतरना। देखिए, गेट डाउन उतरना, और यहाँ नीचे 13 नंबर पे गेट ऑन यानी चढ़ना। किसी वाहन पे, किसी सवारी वाले साथ जानवर या वाहन पे चढ़ना या सवार होना के लिए गेट ऑन, और उससे उतरने के लिए गेट डाउन का यूज होता है। आई गेट डाउन फ्रॉम द ट्रेन एट जयपुर स्टेशन, मैं जयपुर स्टेशन पर ट्रेन से उतरा। तो किसी वाहन से या किसी जानवर, सवारी वाले जानवर से उतरना, उसके लिए गेट डाउन, और उस पर चढ़ना गेट ऑन। नेक्स्ट, द कैप्टन गोट डाउन फ्रॉम हिज हॉर्स, यानी कप्तान जो है वो अपने घोड़े से नीचे उतरा। एंड कॉल्ड हिज सर्वेंट, और अपने नौकर को बुलाया, पुकारा। तो गेट डाउन या गोट डाउन जो है उसका यूज नीचे उतरने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है गेट रिड ऑफ, यानी छुटकारा पाना। किसी व्यक्ति से या किसी बुरी आदत से छुटकारा पाने के लिए गेट रिड ऑफ का यूज किया जाता है। आई वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ माई लेजी सर्वेंट, आई वॉन्ट, मैं चाहता हूँ, क्या चाहता हूँ, माई लेजी सर्वेंट, मेरा आलसी नौकर जो है उससे क्या, गेट रिड ऑफ यानी छुटकारा पाना चाहता हूँ, यानी उसको अपने काम से निकालना चाहता है, छुटकारा पाना चाहता है। गेट ओवर, ये भी इंपॉर्टेंट है। गेट ओवर भी देखिए, गेट ओवर का अर्थ होता है स्वस्थ हो जाना, या कोई कठिन परिस्थिति आ गई उस पर काबू पा लेना या पार पा लेना। कोई समस्या आ गई, उससे निपटना सफलतापूर्वक, उस पर काबू पा लेना या कठिनाई को पार पा लेना या स्वस्थ हो जाना, उसके लिए हम गेट ओवर का यूज करते हैं। ही हैज जस्ट गोट ओवर फ्रॉम टाइफाइड, वह अभी अभी टाइफाइड से क्या हुआ है, स्वस्थ हुआ है, यानी टाइफाइड की बीमारी उसको थी, तो उससे क्या हो गया, गोट ओवर हो गया, स्वस्थ हो गया। नेक्स्ट, शी टुक 2 वीक्स टू गेट ओवर द शॉक यानी आघात, उसको उस आघात से गेट ओवर यानी उससे निपटने में 2 सप्ताह लगे। तो गेट ओवर का मतलब हो गया उसके जो शौक लगा था, जो आघात लगा था, उस पे उसने काबू पा लिया। तो काबू पाने के लिए उसको क्या, कितना समय लगा, 2 सप्ताह है, उससे उबरने में उसको 2 सप्ताह लगे। नेक्स्ट, माई कजन हैज नॉट स्टिल गॉट ओवर द डेथ ऑफ हिज मदर, माई कजन, मेरा चचेरा भाई या बहन जो है वो अपनी माँ की, भाई हो गया ना,
हिज मदर है। तो मेरा चचेरा भाई अपनी माँ की मृत्यु पर अभी तक जो है ए, उस उससे उबरा नहीं है। उबरना यानी काबू पाना, उबरना। उसका जो उसको सदमा लगा है ना, उससे अभी तक जो है वो उबरा नहीं है, यानी उस पे उसने अभी तक काबू नहीं पाया है। नेक्स्ट है गेट ऑन, यानी चढ़ना या सवार होना और सफल होना। एग्जाम्पल, ही गॉट ऑन हिज बाइसिकल और द हॉर्स। वह अपनी बाइसिकल पे या घोड़े पे चढ़ा। तो चढ़ना या सवार होने के लिए गेट ऑन का यूज होता है। पीपल रेन टू गेट ऑन द बस। लोग बस में गेट ऑन यानी चढ़ने के लिए, सवार होने के लिए दौड़े। नेक्स्ट, यू विल हैव टू वर्क हार्ड। तुम्हें कड़ी मेहनत करनी होगी। इफ यू वांट टू गेट ऑन यानी सफल होना। यदि तुम सफल होना चाहते हो, सक्सेस होना चाहते हो, गेट ऑन होना चाहते हो, तो तुम्हें कड़ी मेहनत करनी होगी। नेक्स्ट है पुट। पुट से बनने वाली फ्रेजल वर्ब हैं, देखो। पुट डाउन इंपॉर्टेंट है। पुट डाउन का मतलब एक तो होता है राइट, लिखना, राइट डाउन या राइट। और एक होता है जैसे कोई दंगा भड़क गया, कोई विद्रोह भड़क गया, तो उसको दबा देना या सख्ती से उसको कुचल देना। इसके लिए हम पुट डाउन का यूज करते हैं। यानी कुछ लिखना है तो पुट डाउन, किसी विद्रोह को या किसी दंगे को कुचलना है या दबा देना है सख्ती से, तो उसके लिए जो है हम पुट डाउन का यूज करेंगे। पुट डाउन दीज मोबाइल नंबर्स, यानी इन मोबाइल नंबरों को लिख लो। पुट डाउन यानी लिखना। पुट इट डाउन इन यूर डायरी। इसे अपनी डायरी में पुट डाउन कर लो यानी लिख लो। नेक्स्ट, राजस्थान गवर्नमेंट पुट डाउन द रियोट, यानी राजस्थान सरकार ने जो विद्रोह है उसको दबा दिया या कुचल दिया। तो ये सख्ती से दबा देना या कुचल देना विद्रोह वगैरह को। नेक्स्ट, द आर्मी पुट डाउन द रियोट्स, यानी सेना जो है उसने विद्रोह जो है उसको दबा दिया या कुचल दिया, दंगे जो है उनको। नेक्स्ट, द टेररिज्म शुड बी पुट डाउन, यानी आतंकवाद जो है उसको पुट डाउन यानी दबा देना चाहिए, यानी कुचल देना चाहिए उसको। द टेररिज्म शुड बी पुट डाउन, आतंकवाद को कुचल देना चाहिए। नेक्स्ट, डेली यूज वाले हैं। पुट ऑन यानी पहनना, कपड़े वगैरह पहनने, जूते वगैरह पहनने, उसके लिए पुट ऑन का यूज होता है। पुट ऑन यानी पहनना। पुट योर कोट ऑन, अपना कोट पहन लो। ही इज पुटिंग ऑन द न्यू क्लॉथ टू अटेंड द मैरिज सेरेमनी। वह विवाह उत्सव में शामिल होने के लिए नए कपड़े जो हैं वो पुटिंग ऑन यानी पहन रहा है। नेक्स्ट, शी पुट ऑन द ग्लासेस, उसने चश्मे जो हैं वो पुट ऑन यानी पहने। तो कपड़े वगैरह, जूते वगैरह, चश्मे वगैरह इत्यादि, टोपी वगैरह पहनने के लिए हम पुट ऑन का यूज करते हैं। नेक्स्ट है पुट ऑफ। तो जो पुट ऑन है उसका ठीक उल्टा, यानी कपड़े वगैरह उतारने के लिए, जूते वगैरह, टोपी वगैरह उतारने के लिए हम पुट ऑफ का प्रयोग करते हैं। एक इसका बहुत ही महत्वपूर्ण यूज है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। किसी काम को टाल देना या स्थगित करना, किसी काम को टाल देना या स्थगित करने के लिए हम इसका यूज करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेवर पुट ऑफ टिल टुमारो व्हाट यू कैन डू टुडे। नेवर पुट ऑफ, पुट ऑफ यानी टालना या स्थगित करना, टिल टुमारो, कि किसी भी काम को जो है कल तक मत टालो, कल तक मत टालो, स्थगित मत करो। व्हाट यू कैन डू टुडे, जिसे तुम आज कर सकते हो उस काम को कल तक मत टालो। नेक्स्ट, ही हैज पुट ऑफ हिज कैप, उसने अपने जो टोपी जो है उसको पुट ऑफ कर दिया यानी उतार दिया। नेक्स्ट, द मीटिंग हैज बीन पुट ऑफ फॉर टुमारो, यानी बैठक जो है वो कल तक के लिए क्या होगी, पुट ऑफ हो गई, यानी स्थगित हो गई या टाल दी गई। नेक्स्ट, द मैच वाज पुट ऑफ ड्यू टू बैड वेदर, यानी मैच जो है वो खराब मौसम के कारण, ड्यू टू मीन्स के कारण, खराब मौसम के कारण उसको क्या गया, मैच को क्या कर दिया गया, स्थगित कर दिया गया या टाल दिया गया। तो पुट ऑफ का ये जो यूज है बहुत इंपॉर्टेंट है, स्थगित करना या टाल देना। और डेली यूज में काम आता है पुट ऑन, यानी कपड़े उतारना।
जूते टोपी वगैरह उतारना, और पुट ऑन यानी पहनना, ये डेली यूज का है। नेक्स्ट पुट आउट, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो पुट आउट यानी कोई बत्ती वगैरह आग वगैरह बुझाना है, उसके लिए हम पुट आउट का यूज करेंगे। पुट आउट द लाइट प्लीज, कृपया बत्ती बंद कर दीजिए या बुझा दीजिए। द विंड पुट द लैम्प आउट, यानी हवा ने जो बत्ती जो है, लैम्प जो है, उसको क्या कर दिया, पुट आउट कर दिया, यानी बुझा दिया, बंद कर दिया। ही पुट आउट द लैम्प, उसने बत्ती बंद की या बत्ती बुझाई। एंड वेंट टू बेड, और सो गया। तो पुट आउट जो है, कोई लैंप वगैरह, कोई आग वगैरह, उसको बंद करने या बुझाने के अर्थ में यूज किया जाता है पुट आउट। नेक्स्ट है पुट अप, यानी प्रस्तुत करना या पेश करना, किसी प्रस्ताव वगैरह का प्रस्तुत करना या उसको पेश करना। द मैटर वाज पुट अप बिफोर द ऑफिसर, यानी मामला जो है अधिकारी के समक्ष, अधिकारी के सामने जो है पुटअप किया गया, यानी प्रस्तुत किया गया या पेश किया गया, उसको बताया गया है कि क्या बात है। तो पुटअप यानी प्रस्तुत करना या पेश करना। नेक्स्ट, ही हैज पुट अप द फाइल टू द ऑफिसर, उसने अधिकारी जो है के सामने फाइल जो है वो पेश की या प्रस्तुत की। तो पुटअप भी इंपॉर्टेंट है, प्रस्तुत करना या पेश करना। नेक्स्ट है पुट अप विद, यानी सहन करना या बर्दाश्त कर लेना। पुट अप विद, सहन करना या बर्दाश्त करना। कुंती कुड नॉट पुट अप विद हर इंसल्ट, कुंती जो है वो अपने अपमान को, इंसल्ट को जो है ना, वो सहन नहीं कर सकी, बर्दाश्त नहीं कर सकी, अपना अपमान जो है उसको बर्दाश्त नहीं कर सकी। नेक्स्ट, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू पुट अप विद ए फुलिश फ्रेंड, कि एक मूर्ख मित्र जो होता है उसको पुटअप करना यानी सहन करना, उसको सहना बहुत कठिन होता है। मूर्ख मित्र को सहना या बर्दाश्त करना बहुत कठिन होता है। नेक्स्ट, आई कैन नॉट पुट अप विद दिस इंसल्ट, मैं इस अपमान को, पुटअप विद यानी सहन करना, मैं इस अपमान को सहन नहीं कर सकता या बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये पुटअप का यूज है, सहन करना या बर्दाश्त करना। और अब नेक्स्ट जो फ्रेजल वर्ब जिससे शुरू होती है वो है टर्न। टर्न अवे, टू रिफ्यूज टू अलाउ समबडी टू एंटर ए प्लेस, यानी किसी व्यक्ति को किसी स्थान में प्रवेश करने से रोकना, उसको इनकार कर देना, वापस भेज देना या लौटा देना। मान लो कोई व्यक्ति किसी ऑफिस में प्रवेश कर रहा है और उसको गेट कीपर ने रोक दिया, वापस भेज दिया या वापस लौटा दिया, इसका मतलब उसने टर्न अवे उसको कर दिया। या फिर कोई प्रस्ताव वगैरह जो है, कोई एप्लीकेशन वगैरह है, वो अगर किसी को दी गई और उसको अस्वीकार कर दिया गया, तो इसके लिए भी हम टर्न अवे का यूज करेंगे। या किसी को काम से या नौकरी से निकाल दिया, उसके लिए भी हम टर्न अवे का यूज करेंगे। तो टर्न अवे भी इंपॉर्टेंट है। देखो, टू रिफ्यूज टू अलाउ समबडी टू एंटर ए प्लेस, किसी व्यक्ति को किसी स्थान में प्रवेश करने से मना करना, अर्थात उसको वापस भेज देना या वापस लौटा देना, उसको लौटा देना। किसी प्रस्ताव वगैरह को अस्वीकार कर देना या किसी व्यक्ति को काम से निकाल देने के लिए हम टर्न अवे का यूज करते हैं। Hundreds of people were turned away from the stadium, यानी स्टेडियम से सैकड़ों लोग जो हैं उनको निकाल दिया गया, वापस भेज दिया गया। यहाँ पे होगा वापस भेज दिया गया स्टेडियम से। क्यों? क्योंकि बिकॉज इट वाज फुल, क्योंकि ये भर गया था, इसलिए उनको प्रवेश ही नहीं करने दिया गया, उसको एंटर करने से ही मना कर दिया गया, इसलिए उनको गेट से ही वापस भेज दिया गया, वापस लौटा दिया गया। नेक्स्ट, he has turned away his application, उसकी एप्लीकेशन जो है ना वो क्या कर दी गई, अस्वीकार कर दी गई। नेक्स्ट, he has so far turned away 3 servants, उसने so far अब तक 3 जो नौकर हैं उनको क्या कर दिया, टर्न अवे कर दिया यानी निकाल दिया।
नेक्स्ट टर्न डाउन, ये भी इंपॉर्टेंट है। टर्न डाउन यानी ठुकराना, मीन्स इनकार करना या अस्वीकार करना। देखिए, शी टर्न डाउन माई रिक्वेस्ट फॉर ट्रेवलिंग टुगेदर, उसने साथ साथ यात्रा करने की मेरे निवेदन को उसने ठुकरा दिया। तो रिजेक्ट करना या ठुकराना। नेक्स्ट, ही हैज टर्न्ड डाउन माई प्रपोजल, उसने मेरा प्रस्ताव जो है उसको अस्वीकार कर दिया। टर्न्ड डाउन कर दिया, अस्वीकार कर दिया या ठुकरा दिया। मेरे प्रस्ताव को उसने ठुकरा दिया, यानी वो मेरे प्रस्ताव से सहमत नहीं हुआ। नेक्स्ट, हिज एप्लीकेशन फॉर लीव वाज टर्न्ड डाउन, यानी छुट्टी के लिए उसकी एप्लीकेशन जो है वो टर्न डाउन कर दी गई, यानी अस्वीकार कर दी गई, उसको स्वीकृत नहीं किया गया। तो टर्न डाउन ठुकराना, अस्वीकार करना या इनकार करना। नेक्स्ट है टर्न ऑन, ये भी डेली यूज का है, देखिए इंपॉर्टेंट है। तो हम जैसे कोई बिजली, पानी या कोई गैस वगैरह इत्यादि को चालू करते हैं तो उसके लिए हम टर्न ऑन का यूज करते हैं। रेडियो वगैरह चालू करना, टीवी वगैरह चालू करना। जैसे टू स्टार्ट द फ्लो ऑफ गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर इत्यादि है ना, इनको चालू करना। दूसरा क्या है, चालू करना हो गया। और दूसरा है टू अटैक समबडी सडनली, कि किसी पर अचानक से आक्रमण करना। जैसे किसी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति पे आक्रमण कर दिया हो, या किसी जानवर ने किसी व्यक्ति पे आक्रमण कर दिया है। इस तरह से अचानक आक्रमण करने के अर्थ में भी हम टर्न ऑन का यूज करते हैं। द डॉग सडनली टर्न ऑन ईच अदर, यानी कुत्तों ने अचानक से जो है एक दूसरे पे आक्रमण कर दिया। नेक्स्ट, प्लीज टर्न ऑन द रेडियो, या प्लीज टर्न ऑन द लाइट, या प्लीज टर्न ऑन द गैस। कृपया रेडियो को चालू कीजिए, या लाइट को चालू कीजिए, या गैस को चालू कीजिए। तो चालू करना टर्न ऑन। टर्न ऑफ, टर्न ऑन का ठीक उल्टा हो जाएगा एक तो। टर्न ऑफ यानी जो है टू स्टॉप द फ्लो ऑफ वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, गैस इत्यादि है ना, यानी बिजली, पानी या गैस को बंद करना। तो टर्न ऑन का एकदम उल्टा हो गया। एक तो टर्न ऑफ, टर्न ऑन यानी चालू करना, टर्न ऑफ यानी बंद करना, यानी पानी, बिजली, गैस इत्यादि के प्रवाह को रोकना या बंद करना, बंद करना। एक है दूसरा, कोई व्यक्ति कुछ कह रहा है और उसकी बात को सुनना बंद कर दें, तो उसके लिए स्टॉप लिसनिंग, सुनना बंद कर देना। और तीसरा है, जिस रास्ते पे कोई व्यक्ति या कोई साधन जा रहा है उस रास्ते को बदल के किसी दूसरे रास्ते पे चलने लग जाए तो रास्ता बदलना, उसके लिए भी टर्न ऑफ होगा। देखो, टू लीव ए रोड इन ऑर्डर टू ट्रेवल ऑन अनोदर, यानी किसी किसी दूसरी सड़क पे यात्रा करने के वास्ते किसी सड़क को छोड़ना, यानी एक सड़क को छोड़ के दूसरी सड़क पे जाते हैं तो उसके लिए टर्न ऑफ हो जाता है, रास्ता बदलना। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, द व्हीकल बिगेन टू टर्न ऑफ द मेन रोड, यानी वाहन जो है उस वो जो मुख्य सड़क जो है उसको छोड़ के और दूसरी सड़क पे आना उसने शुरू कर दिया, यानी रास्ता बदल लिया, वाहन ने मुख्य सड़क से रास्ता बदल लिया। नेक्स्ट, आई couldn't अंडरस्टैंड what ही was saying, मैं नहीं समझ सकता कि what ही was saying, कि वह क्या कह रहा था। So I turned off, इसलिए मैंने सुनना बंद कर दिया। दोबारा देखिए, I couldn't अंडरस्टैंड, मैं समझ नहीं सका, what ही was saying, कि वह क्या कह रहा था, इसलिए so I turned off, इसलिए मैंने सुनना बंद कर दिया। तो सुनना बंद करने के अर्थ में भी टर्न ऑफ का यूज होता है। नेक्स्ट, काइंडली टर्न ऑफ द वाटर टैप, लाइट और गैस, कृपया पानी के नल को या बिजली को या गैस को बंद कर दीजिए। ठीक है। वुड यू माइंड टर्निंग ऑफ द रेडियो, तो यहाँ रिक्वेस्ट की गई है कि क्या आप कृपया रेडियो को जो है वो बंद कर देंगे, टर्न ऑफ कर देंगे। नेक्स्ट, टर्न आउट, निर्माण करना किसी चीज का,
किसी वस्तु का उत्पादन करना या जो है किसी को निकाल देना टर्न आउट, या उत्पादन करना या उसका निर्माण करने के लिए भी टर्न आउट। दिस फैक्ट्री टर्न्स आउट बिग आइडल्स ऑफ गॉड्स। यह फैक्ट्री जो है, यह कारखाना जो है, वो देवताओं की बड़ी मूर्तियां जो है उनका क्या करता है, निर्माण करता है या उनका उत्पादन करता है। नेक्स्ट, ही वॉज टर्न्ड आउट ऑफ द मीटिंग। उसे जो है मीटिंग से निकाल दिया गया। तो टर्न आउट यानी निकाल देना या किसी चीज का उत्पादन करना या निर्माण करना। नेक्स्ट है टर्न अप, आना या पहुंचना, या किसी को बुलाने पे आना, या किसी घटना का घटित होना, इसके लिए टर्न अप का यूज किया जाता है। आना या पहुंचना, या बुलावे पे आना, या घटित होना किसी घटना का। ही प्रोमिस्ड टू कम, उसने आने का वादा किया था, लेकिन हैजंट टर्न्ड अप येट, लेकिन अभी तक नहीं आया। तो आना हो गया टर्न अप यानी आना, पहुंचना या आना। नेक्स्ट, ही डिड नॉट टर्न अप एट द मीटिंग। वह मीटिंग में नहीं आया, या मीटिंग में नहीं पहुंचा, आना या पहुंचना टर्न अप। व्हाई डिड यू नॉट टर्न अप when you had made a promise to come? Why did you not turn up? आप क्यों नहीं आए, आप क्यों नहीं पहुंचे जब you had made a promise to come, जबकि आपने आने का वादा किया था, तो आप क्यों नहीं आए या क्यों नहीं पहुंचे। नेक्स्ट, none can say what will turn up tomorrow। कोई नहीं कह सकता कि कल क्या होगा। तो किसी घटना का घटित होना या होना, इसके लिए भी टर्न अप का यूज किया जाता है। नेक्स्ट, टर्न अबाउट यानी टू फेस इन अपोजिट डायरेक्शन, विपरीत दिशा में चेहरा करना यानी विपरीत घूमना को जो है टर्न अबाउट कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये पश्चिम है और आपका जो मुंह है वो पूरब की तरफ अभी है। अब आपका मुंह वापस पूरब से पश्चिम की तरफ हो गया, उल्टी दिशा में हो गया, तो टर्न अबाउट हो गया, विपरीत घूमना। इफ यू जस्ट टर्न अबाउट यू विल सी ए वेरी अम्यूजिंग सीन, कि यदि आप अभी टर्न अबाउट पीछे मुड़ते हैं, विपरीत दिशा में घूमते हैं, तो यू विल सी ए वेरी अम्यूजिंग सीन, तो आप एक बहुत ही आकर्षक दृश्य देखेंगे। नेक्स्ट, टर्न अगेंस्ट का मतलब होता है किसी के विरोध में होना या विरुद्ध होना। हिज फ्रेंड्स टर्न अगेंस्ट हिम ड्यू टू हिज बैड हैबिट्स, उसके मित्र उसकी बुरी आदतों के कारण उसके विरुद्ध हो गए, उसके विरोध में हो गए। तो टर्न अगेंस्ट यानी विरुद्ध होना या विरोध में होना। नेक्स्ट है टर्न बैक, जिस दिशा से आया है उसी दिशा को वापस जाना। देखिए टर्न अबाउट जो है उसमें तो विपरीत दिशा में सिर्फ मुड़ना है। मान लो आपका मुंह पूर्व में था, अब आपका मुंह पश्चिम में कर दिया आपने, तो ये तो टर्न अबाउट है। लेकिन जिस दिशा में आए हो उसी दिशा में वापस जा रहे हो तो टर्न बैक। वी कैन टर्न बैक नाउ, वी कांट टर्न बैक नाउ, अब हम वापस नहीं जा सकते। मान लो कोई व्यक्ति घर से ऑफिस आया था, अब वो कह रहा है कि मैं वापस ऑफिस से घर नहीं जा सकता, तो टर्न बैक हो गया। नेक्स्ट, टर्न इनटू, किसी चीज का किसी चीज में बदलना या उससे कोई नई चीज बन जाना, तो उसके लिए टर्न इनटू का प्रयोग किया जाता है। वाटर टर्न्स इनटू वेपर, यानी पानी जो है वाष्प में, भाप में बदल जाता है। व्हेन ही ग्रू अप, जब वह बड़ा हुआ, ही टर्न्ड इनटू ए क्रिमिनल, तो वह एक अपराधी बन गया। तो एक साधारण व्यक्ति से बदल के वो एक अपराधी बन गया या अपराधी बन गया, इसके लिए टर्न इनटू जो है यूज किया जाता है। तो स्टूडेंट्स
ये आपकी जो है टोटल इसकी 2 वीडियो हैं फ्रेजल वर्ब के। फर्स्ट में 3 वर्ब से संबंधित फ्रेजल वर्ब हैं और सेकंड जो वीडियो है उसमें 4 फ्रेजल वर्ब में 4 वर्ब हैं उनसे संबंधित जो फ्रेजल वर्ब हैं। टोटल आपके सिलेबस में 12th क्लास में 7 वर्ब से संबंधित फ्रेजल वर्ब हैं। और अगर इन दोनों वीडियो को आप ढंग से देख लेते हो तो निश्चित रूप से आपके फ्रेजल वर्ब से संबंधित प्रश्न गलत नहीं होंगे, आपके 2 मार्क्स जो हैं वो कन्फर्म हो जाएंगे। थैंक्स।